लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे। हिफाजत करना जाके मुझे कहाँ है आगे के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता उसकी। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूछना शुरू कर देते हैं। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। और फिर जब वो बुत टूट जाता है तो उनको लगता है सब खत्म हो गया। दद्दो आप तो मुझे यहाँ भी बेहया कहती थी। वहाँ ड्रामा सीरियल निजात के आने वाली नई एपिसोड के बारे में हम आपको बताते चले कि यहाँ अब ज़रियाब और ज़ामिन में अब बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। इनमें एक डिफरेंस पैदा हो चुका है। ज़ामिन जो है वो इस्लाम की तरफ कि उसका रुख होता जा रहा है। उसके दिल में अब इस्लाम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। उसके दिल में एक मोहब्बत सी पैदा हो चुकी है और वो अपने आप को एक प्रॉपर मुस्लिम बनाना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहता है। लेकिन ये बात ज़रियाब को अब बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़रियाब कहती है कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब ज़ामिन उसे ये कहता है कि तुम्हारी दद्दो को भी तो यही पसंद है ना कि अबू बकर जो है वो एक प्रॉपर मुस्लिम है, तो ज़रियाब को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जाकर दद्दो से भी यही कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो दादा भी हैरान होती है कि आखिरकार ज़ामिन इस्लाम की तरफ रुख कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। अबू बकर की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सकता। दद्दो तो समझ चुकी हैं। यहाँ दूसरी जनब अब ज़रियाब का यही कोशिश है कि किसी तरीके से वो अरहम से दूर करे ज़ामिन को और ज़ामिन को लेकर वो अपनी डिग्री हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क की तरफ जा रही है। इस बात में उसे पता नहीं है कि वो किसकी मदद ले रही है। वो उल्टा अबू बकर की ही मदद ले रही है, लेकिन इस बात से तो वो फ़िलहाल बेखबर है। खैर यहाँ अबू बकर जो है अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता और वो उसे रूम लेकर दे देता है। खैर ये दोनों एक ही जगह पे ठहरेंगे और उनको एक ही जगह पे गुजारा करना पड़ेगा। ज़रियाब जब जाने लगती है तो उसकी दद्दो उसे समझाती है और उसे कहती है कि बेटियों की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है, इसलिए तुम्हें अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा। लेकिन यहाँ ज़रियाब इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। उसे दद्दो की सारी बातें जो है वो बहुत बुरी लगती हैं और उसके तो सर के ऊपर से ही वो बातें गुजर जाती हैं। उसकी दद्दो समझाती है कि तुम वहाँ जा रही हो कुछ सीख के ही आना, लेकिन वो उसको जो बातें हैं वो दद्दो की समझ से भी बाहर हैं। दद्दो से इस्लाम की तरफ लेकर आना चाहते हैं कि वो एक प्रॉपर मुस्लिम की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके लिए इस्लाम तो बहुत दूर रह चुका है। यहाँ इधर दूसरी जानिब जब अबू बकर की माँ को पता चलेगा कि हमना जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है अबू बकर से, तो उसे अपनी माजी याद आ जाएगा। इसीलिए वो अबू बकर से रब्ता करेगी और उसे यही कहेगी वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन अबू बकर अपनी माँ को समझाएगा कि इस उम्र में लड़कियाँ और लड़के दोनों ही बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। वो मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और जब वही मोहब्बत टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा टूट कर रह जाते हैं। खैर मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। वो उल्टा अपनी माँ को समझा देता है, लेकिन माँ जिस दर्द से गुजर चुकी है वो नहीं चाहती कि हम ना भी उसी दर्द से गुजरे। इधर दूसरी जानिब ज़ामिन तो किसी और ही चक्करों में पड़ चुका है, लेकिन यहाँ ज़रियाब जो है वो इस बात से बेखबर है और वो चाहती यही है कि वो उसके साथ मिलकर डिग्री हासिल करे, वो आगे जाके उसके साथ अपनी लाइफ शुरू कर सके। लेकिन अब ज़रियाब का तो तवज्जो पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। टॉपर जो है वो अपने फ्यूचर को छोड़कर अब एक और नए रास्ते पर चल पड़ा। ये बात ज़रियाब से बर्दाश्त नहीं हो सकती, लेकिन ज़ामिन जो है वो चाहता यही है कि अब वो एक प्रॉपर मुस्लिम की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ज़रियाब की ये कोशिश है कि ज़ामिल को वो किसी तरीके से वापस अपने ही स्टेटस पर लेकर आए और वापस अपनी दुनिया में लेकर आए, लेकिन अब ज़ामिल उस तरफ नहीं पलटना चाहता। यूँ होते होते इनमें बहस मुबहसी और झगड़ा शुरू होने लगता है। अब न जाने आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। क्या ज़रियाब और ज़ामिन में इतना बड़ा फ़र्क आने के बाद भी ज़रियाब और ज़ानिब एक दूसरे से मोहब्बत कर पाएंगे? क्योंकि अब तो ज़ामिल जो है वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि ज़रियाब की वजह से उसकी ज़िंदगी के होने वाले मकसद जो है वो नाकाम होते चले जा रहे हैं और वो जो चाहता है ज़रियाब उसे वो हासिल करने नहीं देगी, क्योंकि ज़रियाब की सोच और है और ज़ामिन की सोच अब कुछ और है। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।